राधे राधे भक्तों, देखिए कल हमने सुना था सत्संग की महिमा को, भगवान के भक्तों के जो चरित्र हैं उनके सुनने की क्या महिमा है। कल हमने डिटेल में काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की थी। हमने ये भी समझा था कि सिद्ध कोटि का भी अगर कोई संत है तो वो उसे भी सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई दोष आने की संभावना बनी रहती है। साक्षात भगवान शंकर जो अजर अमर हैं, जिनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, जो भक्ति के पांचों रसों के आचार्य करते हैं, परम वैष्णव हैं, जो भगवान शंकर है, वो भी जो कि अजर अमर हैं और उनके लिए कुछ भी प्राप्त नहीं है और भगवान के लिए उनसे प्यारा कोई है नहीं। ऐसे भगवान शंकर, जितने भी शास्त्र हैं सब भगवान शंकर से ही तो प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर जब उनका मन करता है तो नीलगिरी पर्वत पर जहाँ काकभूषुंडी जी कथा करते हैं, वहाँ हंस का स्वरूप बनाकर जाकर कथा सुनते हैं और बड़ा आनंदित होते हैं। सिद्ध कोटि के भक्त श्री हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है वहाँ वहाँ भगवान हनुमान जी अपने अनेकों स्वरूप बनाकर कथा सुनते हैं। बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा हुए हैं, सनकादिक ऋषि से लेकर जितने संत हुए हैं, सब ने कथा सुनी है। देखिए कथा साधक के लिए तो है ही, सिद्ध कोटि संतों के लिए भी है। कल हमने ये समझने का प्रयास किया था। देखिए और भक्तमाल के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि भाई भक्तमाल जो है भगवान उसकी प्रथम श्रोता है। भक्तमाल भक्तों की जो माला है उसे भगवान धारण करते हैं, भक्त रूपी माला को भगवान धारण करते हैं। भगवान के लिए दुनिया में अगर कुछ है तो सबसे प्यारा भक्त है। भगवान अपने वचन मेट सकते हैं लेकिन भक्त के वचन नहीं मेटते हैं। महाभारत में हमने देखा सुना कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान को मैं शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखा, अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखी। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई भक्त की प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। मैं तो चलो फिर भी निभा लूँगा, लेकिन मेरा भक्त जो कह दे, वाणी से जो निकल जाए, वो नहीं कटना चाहिए। देखिए एक भक्तमाल में एक प्रसंग आता है। एक जो सेठ थे, बड़े संत सेवी थे, जो भी संत आता उनकी सेवा बड़े प्यार से करते थे, अपने कर्तव्य समझकर भगवान के संतों की सेवा करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, संतान का अभाव था। तो एक बार संत श्री नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे और नारद जी महाराज ने उन्हें अपना दर्शन भी दिया। तो और उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो नारद जी ने महाराज से उन्होंने पूछा कि आप भगवान के पास जाते रहते हैं, तो आप भगवान से एक बात पूछिएगा कि मेरी संतान कब होगी या नहीं होगी। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तब तुम्हारी बात पूछूंगा। वो भगवान के पास में गए और उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में बताया कि मैं वहाँ जाकर आया हूँ, तो आप मुझे बताइए कि उसके संतान का योग है भी कि नहीं है। भगवान ने कहा, देखो नारद, उसके 7 जन्मों तक कोई भी योग नहीं है, उसके कोई संतान नहीं होगी, उसके ऐसे ही कर्म है। नारद जी ने उन्हें ये आकर बात बता दी कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है। अब हुआ क्या, थोड़े समय के पश्चात एक संत पधारे उनके घर पे। संत से भी तो थे ही, लेकिन जो संतों की सेवा करता है, एक ना एक दिन कोई ना कोई सिद्ध संत उनके घर आ ही जाता है। एक घटना और है, एक राजा थे जो उनकी इच्छा थी कि उनके राजमहल पर जो मानसरोवर में रहने वाले जो हंस हैं वो आए। तो उन्होंने संत से पूछा, अपने गुरु महाराज से पूछा, तो उन्होंने कहा तुम जितने भी पक्षी हैं सब पक्षियों की सेवा करो, जितने पक्षी आते हैं उन सबको दाना डालो। तो ऐसे ही वो राजा करने लग गया, अपने राजमहल की छत पे जाता और सब पक्षियों को दाना डालता। तो उनकी छत पे सब तरह के पक्षी आते, कभी सारे मोर भी आ रहा है, तोता भी आ रहा है, कबूतर, चिड़िया, सब तरह के पक्षी आते। तो एक बार आकाश मार्ग से हंसों का जोड़ा जो मानसरोवर में रहता है वो जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे पक्षी विराजमान हैं और सब दाना चुग रहे हैं। तो उनमें से एक हंसनी ने कहा कि क्यों ना वहाँ चला जाए, अपने जाति की तो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, ऐसी जगह तो अवश्य जाना चाहिए। तो वहाँ पे हंसों का जोड़ा उतरा
और वो भी दाना चुगने लग गया। तो ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। तो ऐसा ही है, जब हम संत सेवा में लगते हैं तो संत सेवा करते 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 कोई ऐसे सिद्ध समर्थ जो भगवान के बहुत निकट है, बहुत प्रेमी भक्त हैं, वो आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ, नारद जी महाराज पधारे थे। ऐसा ही हुआ कि एक संत उनके घर पे आए और वो जान गए कि इसे पुत्र नहीं है, तो उन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, जितनी रोटी उतने पुत्र, जितनी रोटी उतनी संतान। तो सेठ जो था वो तो संत सेवी था, उन्होंने संत की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आया, संत को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तो ये बात सुनकर तुरंत वो अंदर गया और 4 रोटी लेकर आ गया। 4 रोटी उन संत ने भिक्षा में ली और चले गए। थोड़े दिनों के पश्चात उनके 4 एक एक करके 4 पुत्र हो गए। अब नारद जी एक दिन वहाँ पधारे। नारद जी ने पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र हैं। बोले, तुम्हारे पुत्र कैसे हो गए? नारद जी ने पूरी घटना सुनाई। तब नारद जी भगवान के पास में गए कि आपने तो कहा था उसके 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। तो भगवान बोले, भाई देखो, उनके पुत्र तो नहीं है, लेकिन वो बड़े संत सेवी हैं। तो भगवान बोले, देखो नारद, मैंने उनको कोई पुत्र नहीं दिया है, ये तो मेरे भक्त ने दिया है, संत ने दिया है। और जो मेरे भक्त दे देते हैं उसको तो मैं भी मेट नहीं सकता। मेरे भक्त तो वो हैं जो लिखे को मेट सकते हैं, जो भाग्य की रेखा पलट सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं काट सकता। जब मेरे भक्त के मुंह से निकल गया कि 4 रोटी 4 पुत्र, तो उनके होना ही था, उनका जो वो कर्म था वो संत सेवा से कट गया। देखिए, ऐसे हैं भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की जो बात है, भाई भगवान खुद कहता है कि मेरे भक्त का जो वचन है कि मुझसे अधिक संत करे लेखा, कि मुझसे अधिक भी अगर कुछ है तो मेरे भक्त हैं। मैं अपनी बात काट सकता हूँ, लेकिन भक्तों की बात नहीं कटने देता। भगवान के जो भक्तों के चरित्र है, जो भक्तमाल है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो नित्य भक्तमाल सुनता है वो सब संकटों से दूर हो जाता है। देखिए, कोई समय भी ऐसा आता है, ये भक्तमाल की रचना क्यों हुई, इसका कारण क्या था, कि क्या कारण बना कि भक्तमाल की रचना हुई। देखिए, समय समय पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ये दुनिया बनाई है भगवान ने। और भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो ये उनकी जिम्मेदारी है। हम कोई घर बनाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस घर को हम ढंग से रखें, मेंटेन करके रखें, साफ़ सुथरा करके रखें। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब टाइम टू टाइम जमा कराते रहे। तो ये दुनिया बनाने वाले भगवान हैं। कोई गड़बड़ी होगी तो भगवान खुद देखते हैं, भैया ये गड़बड़ी हो रही है, इसको ठीक किया जाए। तो ऐसे ही वो गड़बड़ी कैसे ठीक होती है, भगवान समय समय पर अपने संतों को, भक्तों को यहाँ भेजते हैं, उस गड़बड़ी को ठीक करते हैं। ऐसा ही एक काल आया था जब शैव और वैष्णवों का, जो भगवान शंकर को मानने वाले होते हैं उनको शैव कहते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के होते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। तो अब इनमें तो कोई भेद आपस में है नहीं, भगवान में कोई भेद नहीं है। जो हरि है वही हर है, इनका आपस में प्रेम है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये तक भी कहते हैं कि ओरो एक गुप्त मत, सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोरी। कि बिना शिव जी की भक्ति के, बिना शक्ति शिव जी के भजन किए, मेरी भक्ति उसे प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये तो गोस्वामी जी ने कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते नहीं हैं, अपनी ही बात लगाते हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत चरम सीमा पर यह विरोध हुआ। तो उस समय इस विरोध की जो खाई थी उसे पाटेगा कौन। उसी काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए और नाभाजी महाराज आए, जिन्होंने इस भेदभाव को ख़त्म किया। देखिए, भक्तमाल की जो रचना हुई है, इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण था कि ऐसे जो विरोध हो रहे थे, ऐसे जो भेदभाव थे, भेद बुद्धि थी संतों में, गुरुजनों में, भक्तों में, भगवान में, उसे ख़त्म करना और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना। देखिए, इसीलिए तो भगवान ने नाभादास जी को भेजा था। और नाभादास जी भी कौन थे? देखिए, नाभादास जी का जो चरित्र अपन जब सुनेंगे तो नाभादास जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार है। एक बार जब भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया था भगवान के ऊपर कि ये जो भगवान है, जो चमत्कार कर रहे हैं, 7 दिनों तक पहाड़ को चींटी उंगली में उठा लेना, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं,
तो ये क्या भगवान है? तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जो ग्वाल वाले थे, गायें थी, उन्हें छुपा लिया 1 वर्ष के लिए। तो भगवान ने भी उनका स्वरूप सेम टू सेम, भगवान ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े बछड़ियाँ बन गए। दुनिया में कोई पहचान ना सकता था। गाय भी अपने बच्चों को पहचानती, लेकिन गाय भी अपने बच्चों को पहचान ना सकी कि ये तो भगवान है। 1 वर्ष तक भगवान वो बन के रहे। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वापस लौटाया, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें इसका दंड मिलेगा। दंड ये है, कलयुग में तुम्हारा मनुष्य जन्म होगा और तुम अंधे बच्चों के रूप में प्रकट होगे, तुम नेत्र नहीं खोलोगे। ऐसा ही हुआ। नाबादाजी जब प्रकट हुए थे, नाबादाजी के नेत्र बनते, लेकिन नाबादाजी ने नेत्र कब खोले? जब संतों के हाथ में आए, तब उन्होंने नेत्र खोले। सबसे पहले उन्होंने गुरु और गोविंद का ही दर्शन किया और संतों की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। देखिए, नाबादाजी जो प्रकट हुए थे, नाबादाजी के जो गुरुदेव थे अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, जिनकी शीत प्रसादी पा पाकर अग्र जो नाबादाजी थे वो सिद्ध कोटि के संत हुए और उन्हें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। देखिए, नाबादाजी तो 12 साल के थे और गलता पीठ, जो गलता पीठ जयपुर में है राजस्थान के अंदर, वहाँ नाबादाजी अपने गुरुदेव को पंखा कर रहे थे और उनकी जो गुरुदेव थे अग्रदेवाचार्य जी महाराज, वो भगवान की मानसी सेवा कर रहे थे। देखिए, मानसी सेवा क्या होती है? मानसी सेवा में क्या है कि भगवान, जो भक्त है वो भाव से भगवान की सेवा करता है, मन में ही भगवान के संकल्प करता है कि भगवान मेरे सामने हैं, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनको नहलाना धुलाना, उनकी आरती करना, उन्हें वस्त्र धारण करवाना, उनका श्रृंगार करना, तिलक करना और फिर अंत में प्रसाद उनके लिए व्यवस्था करना, उनको प्रसाद पवाना बड़े प्रेम से, जो मानस में ही, मन में ही, मानस मतलब मन में ही वो सब सेवा होती है। और ये करते करते एक ऐसी अवस्था भी आती है कि ये मानसी सेवा सिद्ध हो जाती है और सिद्ध अवस्था में तो भगवान साक्षात स्वयं ही उस सेवा को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो थे सिद्ध कोटि के संत थे और उनकी मानसी सेवा भी सिद्ध थी। तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो मानसी सेवा कर रहे थे, इतने में ही उनको एक आवाज़ आती है कि उनका एक शिष्य जो बहुत बड़ा व्यापारी है, जिसका विदेशों में व्यापार था, और वो समुद्री मार्ग से एक जहाज को लेकर लौट रहा था जिसमें उसका पूरा माल लोड था और समुद्र के रास्ते से आ रहा था। और समुद्र के रास्ते में बवंडर जिसे कहते हैं ना, बहुत तूफान एकदम से आ जाना, तो वो तूफान आ गया। उस समय जो चालक था उसने कह दिया था कि भाई अब बचना बहुत मुश्किल है। तो उस समय उनको, उनके गुरुदेव को, जो सेठ था, उनको गुरुदेव की याद आई कि इस समय मेरे गुरुदेव ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने गुरुदेव को पुकारा। जो अग्रदेवाचार्य जी महाराज है, जो मानसी सेवा में थे उस समय तत्काल वो दौड़कर समुद्र तट पर पहुंच गए और समुद्र को निहारने लगे। इधर जो नाबादाजी जो 12 वर्ष के उस समय थे, जो पंखा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरे गुरुदेव मानसी सेवा छोड़ के एक छोटे से कार्य के लिए वहाँ चले गए हैं। तो नाबादाजी ने क्या किया? नाबादाजी पंखा कर रहे थे, नाबादाजी ने पंखे को एक तरफ किया, घुमाया। तो जैसे ही घुमाया तो वो जो समुद्र का जो एक तूफान था, वेग था, वो हटके दूसरी तरफ चला गया और जो जहाज़ था वो किनारे लग गया। इस तरह उसके प्राण बच गए। और इधर अग्रदेवाचार्य जी महाराज जो समुद्र भगवान की विभूति है उसको निहारने लग गए। इतने में ही नाबादाजी ने देखा कि मेरे गुरुदेव भगवान को माला धारण कराने ही वाले थे। उस समय वो चले गए और भगवान ने शीश झुकाया हुआ है। अभी तक भी सीताराम जी ने अपना शीश झुकाया हुआ है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरुदेव आए, कब हमें माला पहनाए। तो नाबादाजी ने अपने गुरुदेव को पुकारा कि सीताराम जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें माला धारण कराइए। तत्काल अग्रदेवाचार्य जी महाराज पधारे, मानसी सेवा में वापस पधारे अपने सूक्ष्म दिव्य शरीर से, और उन्होंने अपनी मानसी सेवा पूर्ण करी। लेकिन उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि बोलियो कौन? कौन बोला कि बाहर की तो कोई वस्तु है नहीं, ये तो मेरे अंदर की स्थिति है, अंदर मैं मानसी सेवा करता हूँ। और किसने मुझे कहा कि सीताराम जी विराजमान है, मैं माला लेके खड़ा था।
ये पता कैसे चला किसको? तो उन्होंने पूछा नाबादास जी से, तो नाबादास जी ने कहा कि देखिए, आपका तुच्छ सेवक जो आपकी झूठन खा खा कर, जो संतों की झूठन खा खा कर बड़ा हुआ है, आपकी कृपा पात्र है, आपकी शीत प्रसादी आपके चरणों तक पी पी के जो बड़ा हुआ है, ये उसी ने ही बोला है। इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, ये तो सब आपकी ही कृपा है। तब अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने सोचा कि ये तो सिद्ध हो चुका है, इस पर भगवान की विशेष कृपा है। तब उन्होंने आज्ञा दी, तुम भक्तों के चरित्र लिखो। जो नाबादास जी महाराज थे, नाबादास जी महाराज ने कहा कि देखो, आप गुरुदेव हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि रामायण लिखनी है, भागवत लिखनी है, गीता जी लिखनी है, जो भी ग्रंथ आप मुझे आज्ञा देंगे मैं लिखने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे भक्त चरित्रों के बारे में ना कहिए, क्योंकि आपके जो भक्त हैं ना, भगवान के बड़े भक्त बड़े विचित्र होते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये कि उनको पहचानना मुश्किल है। कोई भक्त तो तिलक लगाता है, कोई तिलक नहीं लगाता है, कोई कैसा वेश धारण करके रखता है, कोई साधु महात्मा बन के रहता है, कोई सामान्य कपड़ों में रहता है। कौन साधु है, कौन महात्मा है, कौन भक्त है, किसी के प्रति, अच्छा, एक भक्त के प्रति अगर कुछ कहा जाएगा और दूसरे को छोड़ा जाएगा तो अपराध हो जाएगा कि क्या वो छोटा है। क्या किसी भक्ति के लिए कोई अलग अलग भक्ति भाव के होते हैं सब लोग? किसी के कोई माधुर्य भाव की भक्ति कर रहा है तो कोई दास्य भाव की कर रहा है, कोई किसकी भक्ति कर रहा है। किसको प्रधानता दी जाए, किसको छोटा बताया जाए, किसको बड़ा बताया जाए, क्या किया जाए? तो ये तो बड़ी समस्या है। तो नाबादास जी ने अपनी परिस्थिति बताई कि मैं कैसे भक्तों के चरित्र का गुणगान करूँगा। तब उस समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आप चिंता ना कीजिए, जिस भक्त का चरित्र आप लिखना चाहेंगे वो भक्त स्वयं आकर आपको आप खुद का चरित्र सुनाएगा, पूरी बात आपको बताएगा, वही चरित्र आपको लेखन करना है। देखिए, इस प्रकार भक्तमाल की रचना हुई। नाबादास जी के मन में ही वो संत पधारते, प्रत्यक्ष रूप से पधारते और वो बताते, वो ही गुणगान किया जाता। इसके नाबादास जी ने जब अपनी लीला स्मरण किया, ठीक 100 वर्षों के पश्चात प्रियादास जी महाराज जब पधारे धराधाम पर, तो नाबादास जी ने अपने अनुसार ही उनको देखा कि ये बड़ा संत सेवी है, बड़ा भक्त है, संतों के प्रति जैसा मेरे मन में भाव है वैसा ही इसके मन में भी भाव है। तब प्रियादास जी महाराज को नाबादास जी ने साक्षात प्रकट होके दर्शन दिया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम भक्तमाल की टीका लिखो।